ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनका कहना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी से उनकी माताजी परेशान हैं कि मेरा बेटा किस तरीके से है। हर बार वो कुछ ना कुछ अलग ही बयान देते हैं। या हम सबसे पहले अंबानी अडानी को ही बुरा बोलेंगे, जबकि उन्हीं की वजह से हमारा देश चल रहा है, उन्हीं की वजह से रोजगार हम लोग काम कर रहे हैं। और जो ये नरेंद्र मोदी जी को रावण बता रहे हैं, यही कौन से अपने जमाने में अपनी सरकार में राम थे। हमारे देश के जो पीएम हैं, हमारे देश के लिए एक शक्तिमान है। किसी ऐसे अन्य आदमी को पीएम नहीं बनाएंगे हम जिससे हमारे देश को क्षति हो। ऐसा नहीं कि हमने 2010 या 8 में सुनता था कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भाजपा नहीं रही तो इस चीज की आप लिख के ले लो, हिंदुत्व नहीं रहेगा भारत में। पीएम जी मोदी जी ही रहेंगे, ये गारंटी के साथ आप जान लीजिए। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी जो है भाषण दिया, अब पहले भाषण में जो है इस तरह से विवाद हो गया बहुत बड़ा, रावण कह दिया प्रधानमंत्री मोदी को, और जिस तरह से वो कहते हैं कि इन्होंने भारत माता की हत्या कर दी है मणिपुर में। ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनका कहना ठीक नहीं है। और जो ये नरेंद्र मोदी जी को रावण बता रहे हैं, यही कौन से अपने ज़माने में अपनी सरकार में राम थे। अगर ये अपनी सरकार में नाम राम होते तो अपने टाइम पे इस भारत का नाम ऊपर करके दिखाते। मणिपुर की बात आप बता रहे हैं, मणिपुर में घटना हुई है, उसका हम सबको दुख है, पर ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको करवाया है या कोई साजिश है। देखिए जो है उनको भी सज़ा मिलेगी, जो भी उन पर एक्शन होगा वो भी लिया जाएगा। राहुल गांधी का तो आना ही खैर ख़राब है, संसद में आकर उन्होंने अपना ही नाम खराब कराया और कुछ नहीं करा। उनका कहना है कि रावण 2 आदमी की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण की। आज की डेट में जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2 आदमी की सुनते हैं, अडानी और अमित शाह की। तो क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, अडानी और अमित शाह की सुन रहे हैं। क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी अगर सलाह लेंगे तो अपनी टीम वालों से ही लेंगे, किसी अलग से नहीं लेंगे। अडानी को और अमित शाह को जो बीच में ला रहे हैं वो उनकी गलतफहमी है कि हम मतलब उसको टारगेट कर रहे हैं। देखिए सब मैं भी हूँ, मैं भी अगर होऊंगा मैं भी 2-3 लोगों से पूछ कर ही उस पर निर्णय लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। देशद्रोही कह दिया है कि ये राष्ट्रभक्त नहीं है, देशद्रोही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माने सरकार को, इस सरकार को देशद्रोही करार दिया है राहुल गांधी ने। देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छी पार्टी है और ये अच्छी सरकार चला रही है और चलाती ही रहेगी। प्रधानमंत्री को कह दिया कि ये रावण है, रावण से तुलना कर दिया प्रधानमंत्री। आपको राहुल गांधी जी से उनकी माताजी परेशान हैं कि मेरा बेटा किस तरीके से है। हर बार वो कुछ ना कुछ अलग ही बयान देते हैं। उनकी माताजी उन्हें नहीं संभाल पा रही तो देश उनको क्या संभाले और हम लोग क्या कहें। और सबसे बड़ी बात है, देखिए अमेरिका जैसे देश हैं, वहाँ पे भी बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो कभी अपने बिजनेसमैन लोगों की बुराई नहीं करते हैं। बट हम लोग भारत में रहते हैं, या हम सबसे पहले अंबानी अडानी को ही बुरा बोलेंगे, जबकि उन्हीं की वजह से हमारा देश चल रहा है, उन्हीं की वजह से रोजगार हम लोग काम कर रहे हैं। जियो आज के टाइम पे बहुत बड़ी कंपनी है, वो इतना सारा लोगों को दे रही है। और देखिए रोजगार दे रही है, हर प्लेटफॉर्म पे उतर के देखिए, सभी जगह अंबानी अडानी और ये टाटा को देखिए, मतलब ट्रस्ट चला रहे, मतलब फ्री में चला रहे हैं कई सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं। तो हम लोग इन्हीं को बुरा बोलते हैं कि जी वो मोदी अडानी को सपोर्ट कर रहा है, मोदी अंबानी को, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर किसको सपोर्ट करेंगे? अगर हम लोग ही बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे तो हमें सपोर्ट करेगी। और सरकारें जो भी आती हैं वो इन्हीं लोगों के काम करने या उनके क्योंकि बढ़ाने के लिए आती है, ताकि वो हम लोगों को सपोर्ट कर। पैसा कहाँ से आता है? इन्हीं लोगों की जेब से पैसा आता है, जिससे हमारे अब राशन फ्री चल रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं, तो वो इन्हीं से चल रही हैं, सारा देश इसी से चल रहा है। तो ये बिल्कुल तुच्छ बात है जो राहुल गांधी जी कहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जी वो बहुत ही पहले तो अपनी पर्सनैलिटी अपने आप को सुधारें, उसके बाद वो देश का हम उनके बारे में सोचेंगे कि उनका कुछ करना चाहिए या नहीं। सही कहा आपने। जिस तरह से आपने अपडेट देखा होगा, आज राहुल गांधी आते हैं, लोकसभा में बोलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पे पक्ष रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट जो है बोला कि भारत माता की हत्या इन्होंने मणिपुर में करवा दी, सरकार ने करवा दी, और प्रधानमंत्री को जो है रावण से तुलना कर दी है, और ये बोल करके वो सीधा राजस्थान निकल गए। पहला नंबर तो देखिए, मैं उनका अभिभाषण सुन रहा था लोकसभा में, तो पहला नंबर उनको भाषण देना अभी तक नहीं आया, 10 साल हो गया। ठीक है, उनको आधे घंटे 1 घंटे मिलते हैं, उनको आधे घंटे 1 घंटे मिले, लेकिन कुछ ठोस बातें जो होती हैं उन्होंने वो कर नहीं पाए। भारत जोड़ो यात्रा पे बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने क्या हासिल कर रखा है, क्या किया है? अब आप एक लोकसभा में खड़े होके, संसद भवन में खड़े होके इतनी छोटी सी बातें करते हैं। ठीक है, ये उनको ये शोभा नहीं देती है। 10 साल
हो गया उनको राजनीति में उतरे हुए, और उनको अभी तक भाषण देना और मुद्दों को उठाना या जो भी है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए और विपक्ष को बढ़िया से चीज़ों को, मुद्दों को रखना चाहिए, ना कि आप क्लियर ही नहीं हो कि क्या करना है, क्या बताना है, क्या करना है। तो वो चीज़ें हैं, उनको भाषण देना नहीं आता। क्या आपको लगता है कि वो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? भारत माता की हत्या, इस भारत माता की आन बान शान के लिए लोगों ने जो है अपने जीवन दान दे दिया है, जीवन निछावर कर दिया है, और एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और प्रतिपक्ष में जो है सबसे बड़े नेता, जिस पे लोगों का ये युवराज कह करके वो इस तरह की बात करते हैं कि इस सरकार ने भारत माता की हत्या कर दी। लोगों को ऑब्जेक्शन इस पे नहीं, लोगों ने सही से उनका स्पीच नहीं सुना है। उन्होंने भारत माता की हत्या की बात नहीं करी है। मणिपुर में जो हुआ है, मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने बात कही, राहुल गांधी जी ने। मणिपुर के मुद्दे पे ये भारत माता की में कह रहा है कि मतलब हिंदुस्तान में ऐसे ही जैसे मणिपुर भी भारत का हिस्सा है, तो उस पर प्रधानमंत्री जी को शायद ध्यान देना चाहिए। जो पिछले 70-75 दिन से मीडिया ने इस खबर को नहीं दिखाया, और जैसे हो रहा है तो ये सरकार चुप्पी साधे हुई है। तो कहीं ना कहीं मणिपुर भी अभिन्न हिस्सा है। इससे पहले स्मृति ईरानी जी वहाँ जाके, माता ये एक आत्मा है भारत की, भारत के देश में भारत माता की हत्या नहीं बोल सकते हैं। हत्या उन्होंने जी, उन्होंने बोला इस चीज़ को लेकर हमारे संसद, मतलब अगर वो भी अभिन्न हिस्सा है, तो अगर वहाँ के लोग जल भारत माता, भारत मेरी माँ की हत्या कर दे, भारत माता की हत्या आपने बिल्कुल, इसके लिए भी हमारे सभासद जी, जो संसद के हमारे सभासद, उन्होंने उनको डांटा है कि ऐसे आप नहीं बोल सकते, ऑब्जेक्शन किया। ऐसे आप उनको बोला भी है, इसीलिए कह रहा हूँ कि उनको भाषण देना नहीं आता। ठीक है, उनको डांटा है उन्होंने कि आप संसद में खड़े हैं, संसद में इतने बड़े संसद में खड़ा हो के भारत माता की हत्या हो सकती है? नहीं। क्यों बोला इस बात पे? जो है उनकी जबान किस तरह से इसकी भारत माता की हत्या? ये सब गलत बोलना है उनका। कोई हत्या नहीं हुई है। उनको जिन्होंने गुनाह करा है उन पर कार्रवाई होगी और पूरी तरह होगी। भारत माँ के लिए जो है हमारे वीर सपूत जो है नेछावर कर दिया। उन्होंने आन बान शान की जो है यहाँ पे बाजी लगा देते हैं। भारत माता की हत्या बता रहे हैं मणिपुर में। सब ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा भारत सबसे महान है, और इस समय जो हमारा भारत देश है सबसे उच्च श्रेष्ठी में गिनती आता है, क्योंकि हमारे देश के जो पीएम हैं, अब जैसा भी हैं, लेकिन वो हमारे देश के लिए एक शक्तिमान है। उन्हें बोलने आता है, उन्हें सभ्यता है, उन्हें सब कुछ का बोलने का शक्ति भी है। किसके साथ क्या करना है मुझे, किसके साथ, किस देश के साथ रहना है, किस देश के साथ नहीं रहना है, उन्हें सारा ज्ञान है। किसी ऐसे अन्य आदमी को पीएम नहीं बनाएंगे हम जिससे हमारे देश को क्षति हो। हमें देश क्षति के लिए, मेरे देश के लिए अच्छा पीएम बनना चाहिए, चाहे वो विपक्ष का हो या बीजेपी का हो, जो भी हो वो हमारे देश के लिए अच्छा हो और सुंदर से, माने बहुत अच्छा से हमारे देश को चलाए। ऐसा नहीं कि हमने 2010 या 8 में सुनता था कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि हम डरें, ऐसा नहीं हमारे लिए होना चाहिए। हम अपने देश को बचाने के लिए तन मन धन से अर्पित हैं। हमें अगर वहाँ जगह आवश्यकता पड़ेगा तो हम जा सकते हैं। वैसी तरह से जो हमारा पीएम हो, चाहे वो विपक्ष से हो या हमारे बीजेपी से हो, वो तन मन धन से अपने देश की रक्षा करे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जिस तरह से घटना हुई है उसकी सभी निंदा करते हैं। मणिपुर में जो लड़कियों के, औरतों के साथ जो है अभद्रता हुई है वो सभी निंदा करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं राजस्थान में भी होती है, पश्चिम बंगाल में होती है और कई राज्यों में होता है, लेकिन उसमें हमारा देश के लिए जो है हमारे भारत माता की जो है हत्या होना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से समाधान हो जाएगा? नहीं, इससे समाधान नहीं होता है। हमारा देश जो है एक हिंदुस्तान है, हम इसे बहुत ही संभाल करके रखना चाहिए हमें, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी हो, हम अपने देश को संभाल कर रखें। और उसी तरह जो देखिए पीएम वही बन सकता है जिसके अंदर में बोलने की क्षमता हो। ऐसा नहीं हो कि हमने बोलने गया। हाँ, मोदी जी तो बोल ही नहीं रहे मणिपुर में। बोलेंगे कल बोलेंगे। कब बोलेंगे? बोलेंगे। सुनिए, बोलने का तो मतलब है कि अब अनावश्यक अब उसमें विवाद होकर के राहुल गांधी सुनिए, मणिपुर में स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है। क्या ब्रिजभूषण सिंह पे कार्रवाई हुई? क्या ब्रिजभूषण सिंह पे कार्रवाई हुई? मैं पूछना चाहता हूँ।
SIT जब इतने SIT राष्ट्रीय पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, आज हमारे संसद में दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट भी सौंप दी जिसमें उन्होंने ब्रजभूषण को आरोपी घोषित किया है, अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मणिपुर में जो है SIT गठित हो रखी है, उसमें अलग अलग इतना लेट क्यों हुआ? ऐसे तो जांच हो रही है। बाहर दौरा करने के लिए दुनिया बिल्कुल लेट नहीं हुआ। आज हमारे गृह मंत्री जी ने संसद दिया गया, पूरी विस्तृत रूप से बताया है कि क्या क्या वहाँ जाके क्या कार्रवाई हुई है। राजस्थान पे सुनो, राजस्थान पे क्यों नहीं बोल रहे? राजस्थान जो घटना कोई भी हो, किसी भी लेडीज के साथ अगर गलत होता है तो गलत है, वो गलत है। लेकिन मणिपुर में जो हो रही है, इनकी मौजूदा सरकार है वहाँ पर, राजस्थान में किसी राजस्थान में भाई साहब कांग्रेस की सरकार है, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। भाई साहब एक चीज ये नहीं कि उस सरकार, मणिपुर के लिए मैं बता देता हूँ, मणिपुर के लिए मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार पुलवामा में अटैक हुआ था, मोदी जी उस पर भी कुछ नहीं बोले थे, डायरेक्ट एक्शन करके दिखाया था। और बेफिक्र रहिए, इस पे भी जल्द से जल्द इस पे एक्शन होगा, जल्द से जल्द एक्शन होगा। जो SIT की जांच बिठाई गई है जो है, और इस बार ये बीजेपी सरकार का सफाया हो रहा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा। आप बंगाल को देखिए, राजस्थान को देखिए, नहीं उनको भी देखिए ना, यूपी हुए मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण सिंह का आज का कुछ नहीं हो रहा है, वो खुलेआम घूम रहा है, धमकी दे रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो हमारे देश का सम्मान है, अनर्गल बातें से समाधान, वो धरने पे बैठे रहे। जैसे सरकार सिर्फ अपने वोट के लिए राजनीति करती है, उनको ये लगता है करती तो सरकार। देखिए अगर अपने वोट के लिए करती तो 17 सीटों पे उसका प्रभाव है। इस डर के मारे ब्रजभूषण को उंगली नहीं लगा रही है। देखिए जिस तरह से अगर अपने उस पर कार्य कर रही होती बीजेपी अपने फायदे के लिए, आप मेरी बात तो सुनिए, अगर में अध्यादेश जारी, आप बात पूरी सुनिए ना, बात तो सुनो पहले पूरी, आप अपनी गा रहे हो। अगर बीजेपी अपने लिए, आप अपने हाँ सुनिए, तो सुनिए पहले मेरी भी, बीजेपी अगर अपने लिए ही कार्य कर रही होती तो नहीं, अपने लिए अगर कार्य कर रही है तो हम जैसी आम जनता क्यों खुलेआम घूम रही है? आप बंगाल में देखिए क्या हो रहा है, राजस्थान का आपने देखा क्या हाल हुआ था, आदमी निकलना दुश्वार हो गया था, जो निकल रहा था उसके साथ ही उल्टा हो रहा था। सबको रिजल्ट मिल रहा है, मकान टूट रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री जो यहाँ करते हैं वो राजस्थान में भी हो रहा है, और वो मकान तोड़े जा रहे हैं। और अगर भाजपा नहीं रही तो इस चीज़ की आप लिख के ले लो, हिंदुत्व नहीं रहेगा भारत में। और लेकिन भारत गलत नहीं, ये बिल्कुल गलत है। भारत माता की भारत के तने तोड़ मरोड़ के पैस रहे हैं। मैं एक ही सिंपल बात बोल सकता हूं आपसे कि जो हमारी सरकार है, इस समय हम ये समझते हैं कि मैं डर से भय हूं। जो मेरे अंदर भय था वो जो 2010 या 2008 का घटना हम लोग देखे हैं संसद भवन में, दिल्ली में बम फटता था, इन सब से मैं एक समझता हूं कि जो हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो हमारे योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, मैं ऐसा ही गवर्नमेंट चाहिए। गारंटी नहीं है। कौन सा फर्जी एनकाउंटर हुआ? फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाएगा, गारंटी नहीं है। आज की मैं खबर बता रहा हूँ, फर्जी कौन सा हुआ है? हिमाचल से घूम के आए कपल, उनको धारा 151 में उनका चालान कर दिया गया। तो कुछ कर रहे होंगे तभी उनको पैसा नहीं दिया, उन्होंने पुलिस को खाने का पैसा नहीं दिया, 151 में उनका चालान कर दिया। ये वाले आदमी है, इनको 200 यूनिट फ्री पढ़े लिखे कुछ नहीं है, इनको अंधभक्त 200 यूनिट फ्री चाहिए, एक के साथ एक फ्री में शराब चाहिए। ये फ्री वाले बंदे, ये करने वाले बंदे नहीं है। भारत माता की हत्या की बात कर रहे हैं इनके नेता। देखिए, नेता हो या अभिनेता हो, ये झीलों में स्विमिंग मैं सिंपल बात जानता हूं, जो भी हमारे देश का पीएम बने वो एक सुरक्षित और संस्कारिक हो, जिसे बोलने आता हो। ये नहीं कि हम 1 घंटा में एक शब्द को बोलेंगे। अपने मन से मोदी जी बोलते हैं, नहीं गलत बात मत बोलो। आप देशद्रोही हो फिर भैया। मोदी जी ऐसे गलत नहीं है, जो भी कहा जाता है ये सारी गलत बातें हैं। हमारा देश का जो इस समय पीएम है, उसका इस समय पाकिस्तान में भी चर्चा होता है। तो क्या पाकिस्तान हमारा अपना देसी मुल्क है जो वो हमारा चर्चा कर रहा है? नहीं ना है, लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसा उनमें गुण है जिसके वजह से पाकिस्तान हमारी चर्चा कर रहा है। प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी गई है, और कहते हैं रावण 2 आदमी की सुनते थे, आज हमारे प्रधानमंत्री 2 आदमी की सुनते हैं, एक अडानी की और एक अमित शाह की। ऐसे बोला, ऐसा नहीं कुछ सोचिए। हमारा देश है, सुरक्षित है, सावधान रहे, और इससे बेस्ट हम नहीं कुछ चाहते हैं।
हमारे देश में अगर दंगा और फसाद तो किस में नहीं, कांग्रेस में क्या नहीं हुआ है? क्या रामदेव बाबा को भगाया नहीं था कांग्रेस? मैं एक बात पूछता हूँ, जब अन्ना हजारे जी उन्होंने जब इस समय में 2012 की बात है, जब उन्होंने आंदोलन किया था तो कांग्रेस ने बोला कि मैं सारे बिल पास कर दूंगा। इसके बाद क्या हुआ अब बताइए? कुछ हुआ उसका? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बन पाया। तो मैं इससे क्यों को बोलूं कि हमारे जो कांग्रेस का राज आए या किसी का आए, जो इस समय चल रहा है वही चलना चाहिए। अगर अन्यथा कोई आ जाएगा तो सिंपल बात मैं आपको कह रहा हूं कि इस देश के अंदर बवाल ही बवाल है और कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। इसमें फिर प्रधानमंत्री कौन? बिल्कुल पीएम जी मोदी जी ही रहेंगे, ये गारंटी के साथ आप जान लीजिए। 100%। हाँ, योगी